हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो यार, आप लोगों की हरियाणा आयुष काउंसलिंग का आज आप लोगों का फर्स्ट राउंड का फाइनल सीट एलोकेशन रिज़ल्ट आने वाला था। तो आप लोगों का फर्स्ट राउंड का फाइनल सीट अलॉटमेंट रिज़ल्ट आ चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों को अपना रिज़ल्ट कैसे चेक करना है, साथ ही साथ ऐसे कैंडिडेट्स जिनको सीट अलॉट हो चुकी है अब उनको आगे क्या प्रोसेस को फॉलो करना है। आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, तो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ से कराना है और आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं, ये सारे पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को जिन कैंडिडेट्स को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है उनका सेकेंड राउंड के लिए रूल्स क्या हैं, और ऐसे कैंडिडेट्स जिनको अभी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हो चुकी है और अगर वो लोग अपनी सीट को अपग्रेड करना चाहते हैं तो वो लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के सेकेंड राउंड के काउंसलिंग रूल्स क्या हैं ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। तो रिज़ल्ट देखने के लिए आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट जो कि है skau.ac.in, आप लोगों को इसमें आना है। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे व्यू नोटिसेस में जाएंगे तो यहाँ पे आप लोगों को नोटिस दिख जाएंगे, राउंड 1 फाइनल एलोकेशन ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूट। ओके, तो आप लोगों को इसको डाउनलोड कर लेना है। तो जब आप लोग इसको डाउनलोड करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों की फाइनल सीट अलॉटमेंट की लिस्ट आ चुकी है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है उनका रजिस्टर्ड नेम लिखा हुआ है, फिर आप लोगों का एप्लीकेशन नंबर है, फादर्स नेम है, नीट की रैंक है, आप लोगों को कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है वो मेंशन है, और आप लोगों को कौन सी कैटेगरी में अलॉट हुआ है वो मेंशन है। ठीक है, तो इन सारे ही कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई है। तो आप लोग ये लिस्ट जाके डाउनलोड कर सकते हैं और अपना नेम चेक कर सकते हैं। फिर जिन भी कैंडिडेट्स को सीट अलॉट हुई होगी तो उन कैंडिडेट्स को अब जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। उसके बाद आप लोगों को ऑनलाइन अपनी ट्यूशन फ़ीस, जो भी कॉलेज आप लोगों का है उस कॉलेज की आप लोगों को ट्यूशन फ़ीस सबमिट करनी होगी यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो वो आप लोगों को कैसे करनी है अभी मैं आप लोगों को बताऊंगी। ठीक है, फिर जब आप लोग फ़ीस सबमिट कर देंगे तो आप लोगों को जो फ़ी रिसिप्ट है वो जाके जो भी कॉलेज आप लोगों को अलॉट हुआ है उसमें जाके आप लोगों को वो फ़ीस की रिसिप्ट जमा करनी होगी और आप लोगों को फ़ाइनल ज्वाइनिंग करनी होगी। तो ये सारे काम आप लोगों को 2 डेट्स में करने हैं, 25 जनवरी और 27 जनवरी। ठीक है, तो आप लोगों को अपना जो सीट अलॉटमेंट का रिज़ल्ट है वो आप लोग इसकी वेबसाइट में लॉगिन करके आप लोग अपना रिज़ल्ट निकाल सकते हैं। ओके, तो आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई फॉर यूजी एडमिशन्स में जाना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को लॉगिन करना होगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद आप लोग अपना ईमेल और पासवर्ड डालेंगे तो आप लोगों को लॉगिन करना है। तो यहाँ पे आप लोगों का सीट अलॉटमेंट का लेटर आ गया होगा, तो आप लोगों को ये अलॉटमेंट लेटर भी निकलवा लेना है क्योंकि आप लोगों को ये अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लगेगा। ओके, अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे कराना है। आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आप लोगों को श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जाके आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा, जहाँ पे आप लोगों को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और आप लोगों को 2 सेट्स ऑफ फ़ोटोकॉपी लेके जानी है सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं वो अभी मैं आप लोगों को आगे वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इस यूनिवर्सिटी में जाके कराना है, और आप लोगों का जो प्रोविजनल लिस्ट है इसमें आप लोगों का कंसर्न्ड कॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है, तो मतलब आप लोगों को जो कॉलेज अलॉट हुआ है
तो इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, तो एक बार आप लोग इसको कंफर्म कर लीजिएगा। हो सकता है आप लोगों के अलॉटमेंट लेटर में लिखा हो कि आप लोगों को कहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना है, ठीक है। तो आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी प्लस 4 फ़ोटोज़ जो आप लोगों ने इस एप्लीकेशन फॉर्म में लगाई होंगी, ये सारी चीज़ें आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लेके जानी है, ओके। उसके बाद जो आप लोगों की कॉलेज की फ़ीस होती है वो आप लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सबमिट करनी होगी, ठीक है। अभी आप लोगों का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे लिखा हुआ है कि आप लोगों को फ़ीस सबमिट करनी है, और यहाँ पे आप लोगों का लिखा हुआ है कि आप लोगों को ऑनलाइन आप लोगों की ट्यूशन फ़ीस सबमिट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप लोगों का जैसा भी हो तो आप लोग अभी मत कीजिएगा अपनी जो फ़ीस सबमिट है। जब आप लोग अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाएंगे तो तभी आप लोगों का कंफर्म हो जाएगा कि आप लोगों को अपनी जो ट्यूशन फ़ीस है वो आप लोगों को ऑनलाइन सबमिट करनी है या फिर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जाके सबमिट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3rd पॉइंट पे लिखा हुआ है, ओके। तो अगर आप लोगों को अपनी फ़ीस ऑनलाइन सबमिट करनी होगी तो आप लोगों को इस बैंक में इस अकाउंट नंबर पे आप लोगों को सबमिट करनी होगी अपने कॉलेज के नेम पे, ठीक है। तो अगर आप लोगों को ऑनलाइन करना होगा तो ऐसे करना होगा, नहीं तो अगर आप लोगों को यूनिवर्सिटी में जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा तो वहाँ पे भी आप लोग अपनी फ़ीस सबमिट कर सकेंगे अगर ऑफ़लाइन करना होगा तो, ठीक है। तो दोनों ही टाइप की बातें लिखी इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, ओके। तो आप लोगों का अगर अपग्रेडेशन के टाइम पे अगर आप लोगों का इंस्टीट्यूट चेंज होता है तो आप लोगों की जो फ़ीस है वो आप लोगों की उसके अकॉर्डिंग जिस भी इंस्टीट्यूट में आप लोगों का फ़ाइनल एडमिशन होगा उसमें आप लोगों की जो फ़ीस है वो आप लोगों की ट्रांसफ़र कर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आप लोग एक बार फाइनली एडमिशन ले लेते हैं तो उसके बाद आप लोग अपना जो एडमिशन है वो विड्रॉ नहीं करा सकते, ठीक है। अगर आप लोग विड्रॉ कराएंगे तो आप लोगों की जो फ़ीस है वो आप लोगों को वापस नहीं करी जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अब आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, तो आप लोगों को अपने क्लास 10th की मार्कशीट लेके जानी है, सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर आप लोगों को अपनी क्लास 12th की मार्कशीट और सर्टिफिकेट लेके जाना है। फिर आप लोगों को कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेके जाना है जो आप लोगों को स्कूल से मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को रेसिडेंट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। आप लोग जहाँ के भी होंगे हरियाणा के, ठीक है, तो आप लोगों को वहाँ का लेके जाना होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को सर्टिफिकेट ऑफ बोनाफाइड रेसिडेंट लेके जाना होगा, ठीक है। आप लोगों का अगर हरियाणा के होंगे तो आप लोगों को वहाँ का लेके जाना होगा। फिर उसके बाद अगर आप लोग किसी भी कास्ट से आते हैं, ST SC OBC EWS किसी भी कास्ट से आते हैं तो आप लोगों को उसका कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाना है, ठीक है। फिर आप लोगों को अपना लेटेस्ट इनकम सर्टिफिकेट लेके जाना है। अगर आप लोग जनरल के हैं और आप लोगों को कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिला है तो आप लोगों का इनकम सर्टिफिकेट कंपलसरी नहीं है, अगर आप लोगों को लगता होगा तो ही आप लोगों को लेके जाना है, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों को अगर डिसेबल में आते हैं तो आप लोगों को उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। सेम आप लोगों का फ्रीडम फाइटर में आते हैं तो उसका सर्टिफिकेट लेके जाना है। ESM का लेके जाना है अगर आप लोगों को लगता है तो, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों को सबको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट लेके जाना है। आप लोगों का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर लेके जाना है, ओके। आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ लेके जाना है जिसमें आप लोग आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, वोटर ID, राशन कार्ड, इनमें से कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आप लोगों को आइडेंटिटी प्रूफ के रूप में लेके जाने होंगे, ओके। फिर उसके बाद आप लोगों को 4 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेके जानी है, ओके, जो कि आप लोगों की वाइट बैकग्राउंड में होनी चाहिए, ठीक है। आप लोगों ने जो नीट के फॉर्म में लगाई थी अगर आप लोग वो फ़ोटो लेके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, ओके। तो ये हो गए आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लेके जाने हैं उसको लेके बाद। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि देखिए अगर आप लोग एक बार एडमिशन लेने के बाद अपना एडमिशन कैंसिल करते हैं तो आप लोगों को उस कॉलेज की सारी ट्यूशन फ़ीस देनी होगी जिस भी कॉलेज में आप लोगों को एडमिशन मिला था,
ठीक है। इसके लिए आप लोगों को जब आप लोग एडमिशन लेने जाएंगे तो आप लोगों से एक बॉन्ड भी फिल कराया जाएगा, ताकि अगर आप लोग बाद में उस कॉलेज को छोड़ते हैं तो आप लोगों को उसकी सारी ट्यूशन फ़ीस जमा करनी पड़े, ठीक है। फिर उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है सेकेंड राउंड को लेके। तो अगर आप लोगों को अभी सीट्स बचती हैं फर्स्ट राउंड में, ठीक है, उसके बाद आप लोगों का सेकेंड राउंड होगा। अभी आप लोगों का सेकेंड राउंड का काउंसलिंग शेड्यूल नहीं आया है, ठीक है, तो जब आएगा तो मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। तो सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए जिन कैंडिडेट्स ने अभी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उनको फ्रेश रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, ओके। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने ऑलरेडी फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर दिया है उन कैंडिडेट्स को सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। उन कैंडिडेट्स को सिर्फ आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी। आप लोगों ने जो फर्स्ट राउंड में चॉइस फिलिंग करी थी वो आप लोगों की नहीं मानी जाएगी, ओके। उसके बाद ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने अभी फर्स्ट राउंड में सीट अलॉट हुई थी और उन्होंने अगर उसको ज्वाइन कर लिया है तो वो लोग चाहें तो अभी सेकेंड राउंड में अपनी सीट को अपडेट करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे में उनकी फ़र्स्ट राउंड की जो सीट है वो बची रहेगी अगर उनको सेकेंड राउंड में अपग्रेड नहीं होता है। तो अगर आप लोगों ने अभी अपग्रेड में अप्लाई किया सेकेंड राउंड के लिए, तो अगर आप लोगों का कॉलेज अपग्रेड हो जाता है सेकेंड राउंड में तो आप लोगों की सेकेंड राउंड की फर्स्ट राउंड वाली सीट चली जाएगी। लेकिन अगर आप लोगों का अपग्रेड नहीं होता है तो आप लोगों की फ़र्स्ट राउंड की सीट बची रहेगी, ठीक है। इसके लिए लेकिन आप लोगों को फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि आप लोगों को सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए अगर आप लोग स्टेट कोटा की सीट्स यानी कि जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड कॉलेजेस हैं अगर आप लोग उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप लोगों को 5000 रुपीज़ जमा करने होंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे, अगर आप लोग जनरल कैटेगरी से आते हैं। और अगर आप लोग बैकवर्ड क्लासेस या फिर SC या फिर EWS कैटेगरी से आते हैं तो आप लोगों को 2500 रुपीज़ जमा करने होंगे, ओके। अगर आप लोग प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को 50,000 रुपीज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे जमा करने होंगे। अगर आप लोग ये अमाउंट जमा नहीं करते तो आप लोग सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ठीक है। आप लोगों ने ये जो पैसे दिए होंगे अभी इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आप लोगों के आपकी फ़र्स्ट ईयर की फ़ीस में एडजस्ट हो जाएंगे, ओके। और अगर आप लोगों को कोई भी सीट अलॉट नहीं होती है सेकेंड राउंड में तो आप लोगों को वो पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसे कैंडिडेट्स अगर जिनको अभी सेकेंड राउंड में सीट अलॉट हो जाती है और अगर वो लोग अपनी सीट को ज्वाइन नहीं करते हैं, ठीक है, या फिर वो लोग कैंसिल कराते हैं अपनी सीट को कॉलेज को ज्वाइन करने के बाद, तो आप लोगों की जो फ़ीस है जो आप लोगों ने अभी दी होगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे वो आप लोगों की ज़ब्त कर ली जाएगी। लेकिन आप लोग आगे मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल होंगे, ओके। उसके बाद आप लोगों का नेक्स्ट पॉइंट है ऐसे कैंडिडेट्स जो फर्स्ट और सेकेंड राउंड में कॉलेज को ज्वाइन कर लेते हैं जो भी उनको अलॉट हुआ होगा, तो ऐसे कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे, ओके। तो अगर आप लोगों का फर्स्ट और सेकेंड राउंड में काउंसलिंग होने के बाद सीट्स बचती हैं तो आप लोगों का मॉप अप राउंड कंडक्ट किया जाएगा, ओके। आप लोगों का जो अपग्रेडेशन है वो सिर्फ आप लोगों का सेकेंड राउंड बस के लिए एप्लीकेबल है, उसके बाद आप लोगों को अपग्रेडेशन की कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने एडमिशन ऑलरेडी ले लिया है आप लोगों की इस काउंसलिंग में या फिर ऑल इंडिया वाली काउंसलिंग में, और अगर ऐसे कैंडिडेट्स मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो ऐसे कैंडिडेट्स को पहले अपना जो पहले वाला एडमिशन है उसको कैंसिल कराना होगा, ओके। और जो आप लोगों ने डिमांड ड्राफ्ट जमा किया था आप लोगों का वो डिमांड ड्राफ्ट जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद ही आप लोग मॉप अप राउंड के लिए एलिजिबल होंगे और फिर मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट करने के लिए आप लोगों को दोबारा से फ्रेश चॉइस फिलिंग करनी पड़ेगी, ओके। तो ये थे आप लोगों के सारे पॉइंट्स। आई होप मैंने आप लोगों को सारे पॉइंट्स अच्छे से समझा दिए होंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही और अपडेट्स को पाने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।